हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रोहन वक्ता। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन, स्पोर्ट्स एंड लिगामेंट इंजरी स्पेशलिस्ट हूँ अहमदाबाद, गुजरात से। वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑर्थो सॉल्यूशंस। रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन यानी कि बारी बारी कंधा उतर जाना, उसकी वीडियो सीरीज के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। ये वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर शोल्डर डिसलोकेशन हो जा रहा है तो कौन सी सर्जरी करवानी चाहिए, दूरबीन से ऑपरेशन करवाएं या फिर ओपन लटक से करवाएं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हमको दो रिपोर्ट करवाने बहुत आवश्यक है। एक है एमआरआई और दूसरा है सीटी स्कैन। एमआरआई में हमको पता चलता है कि शोल्डर के अंदर लिगामेंट इंजरी है या नहीं, और है तो कितनी बड़ी मात्रा में है। अगर लिगामेंट इंजरी है, जिसको बैंकार्ड लीजन कहा जाता है, तो उसमें सर्जरी की आवश्यकता जरूरी रहती है। और सीटी स्कैन में हमको पता चलता है कि अंदर हड्डी कितनी मात्रा में घसी है। जब हमारा शोल्डर बारी बारी डिसलोकेट होता है तो जो सॉकेट होता है वो घिस के साइज में कम हो जाता है, जिसको ग्लिनोइड बोन लॉस कहा जाता है। ये बोन लॉस की मात्रा अगर 20% से कम है, यानी कि 20% से कम है, तो आपको आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी करवानी चाहिए, जिसको आर्थ्रोस्कोपिक बैंकार्ड रिपेयर कहा जाता है। अगर 20% से ज्यादा है तो आपको बोन ग्राफ्टिंग प्रोसीजर करवाना चाहिए, जिसको लटाजेट सर्जरी कहा जाता है, जिसमें हमारे शोल्डर के अंदर एक एक्स्ट्रा हड्डी होती है जिसको कोरियोकोइड प्रोसेस कहा जाता है। उसको ट्रांसफर करके ग्लिनोइड के ऊपर रख के 2 स्क्रू से फिट किया जाता है। फ्रेंड्स, काफी सारे हॉस्पिटल में सभी मरीज में ओपन लटाजेट सर्जरी की जाती है, जो एडवाइजेबल नहीं है। ऑलमोस्ट 80 to 90% मरीज में ये सर्जरी दूरबीन के द्वारा, यानी कि 3 छोटे छोटे होल द्वारा आर्थ्रोस्कोपी से पॉसिबल है, जिसमें ना अंदर कोई मेटल आता है ना कोई स्क्रू डाला जाता है, और सिर्फ स्टिचेस के माध्यम से लिगामेंट को टाइट किया जाता है, जिसको आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी कहा जाता है। अगर आपको बारी बारी शोल्डर निकल जा रहा है, डिसलोकेशन हो रहा है, तो आपको एमआरआई और सीटी स्कैन करवाना चाहिए। अगर ग्लिनोइड बोन लॉस यानी कि हड्डी का घिसाव 20% से कम है तो आपको लटाजेट करवाने की जरूरत नहीं है। आर्थ्रोस्कोपी यानी कि दूरबीन की ऑपरेशन के द्वारा आपको 100% ठीक किया जा सकता है। तो अगर आपको ये तकलीफ है और आप अपने एमआरआई की रिपोर्ट हमको भेजना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है, जहाँ पे आप लिख के हमें भेज सकते हो। हम आपके क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आशा रखता हूँ कि ये वीडियो में आपको जरूरी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, तो हमें लिख के भेज सकते हो। थैंक यू।